मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ समेत 5 राज्यों में चुनावी बिगुल बज चुका है। यही कारण है कि इस बार दशहरा पर आचार संहिता है। इसे चुनावी दशहरा भी कहा जा रहा है। चुनाव में भाग्य आजमाने वाली रैली मोहल्लों से लेकर बड़े आयोजन में पहुंचकर मौके का फायदा उठाना चाहेंगे। राजधानी के आमापारा और बांसटोल में रावण की मंडी लगी है, जहां दशानन के 4 फीट से लेकर 80 फीट तक के पुतले मौजूद हैं। वहीं मध्य प्रदेश में दशहरा को लेकर गाइडलाइन जारी की गई है। 30 से ज्यादा स्थानों पर बड़े स्तर पर रावण पुतला दहन होगा। पुतला दहन के लिए भी विधानसभावार अनुमति लेनी होगी। वहीं चल समारोह निकालने से पहले भी परमिशन लेनी होगी। अनुमति न लेने पर आचार संहिता उल्लंघन का केस लगेगा। भोपाल के छोला मैदान समेत 2 दर्जन स्थानों पर रावण दहन किया जाएगा। इस दौरान 35 फीट से लेकर 150 फीट तक रावण के पुतले का दहन होगा। तो दशहरे को लेकर गाइडलाइन जारी कर दी गई है। तो हमारे साथ रायपुर से हमारे संवाददाता हसन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हसन, आपसे जानना चाहेंगे पुतला दहन को लेकर, रावण दहन को लेकर राजधानी में क्या कुछ तैयारियां? बिल्कुल, देखिए, राजधानी रायपुर में दशहरा पर्व को लेकर के जो तैयारियां हैं वो लगभग यहां पर पूरी कर ली गई हैं। अगर बात करते हैं तो सबसे ऐतिहासिक दशहरा पर्व जो है वो राजधानी रायपुर के WRS कॉलोनी में मनाया जाता है। यहाँ की तस्वीरें आपको दिखा दूं मैं। इस बार 101 फीट लंबा जो है रावण का जो दहन है वो यहाँ पर किया जाना है। इसके अलावा कुंभकर्ण का भी जो पुतला है वो यहाँ पर तैयार किया गया है। साथ ही साथ यहाँ पर मेघनाथ का भी पुतला जो है वो बनाया गया। आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं, लगभग जो पुतला बनाने का काम है वो पूरा हो चुका है। जानकारी दे दूं आपको, बंगाल के कारीगरों द्वारा जो है करीब 1 माह का समय लगा करके इस पूरे पुतले को यहाँ पर तैयार किया गया। साथ ही साथ जो आतिशबाजी है वो भी यहाँ पर देखने को मिलेगी, जिसके लिए कोलकाता से जो है लोगों को यहाँ पर बुलाया गया, जिनके द्वारा आतिशबाजी की जाएगी। बड़ी संख्या में लोग हर साल यहाँ पर पहुंचते हैं और दशहरा उत्सव का यहाँ पर जो आयोजन है वो किया जाता है। साथ ही साथ जो तैयारियां हैं वो लगभग अंतिम मोड़ पर हैं। कल जिस प्रकार से यहाँ पर पर्व का आयोजन होना है, तो आपको सुरक्षा व्यवस्था भी दिखा दूं। अलग अलग जगह बैरिकेडिंग जो है वो यहाँ पर की गई है। साथ ही जो अलग अलग रास्ते बनाए गए हैं, 300 से ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे। ड्रोन से यहाँ पर निगरानी रखी जाएगी। मेटल डिटेक्टर्स आने जाने वाले लोगों की यहाँ पर जांच की जाएगी। उसके बाद ही किसी को भी मैदान में आने की अनुमति मिलेगी। वहीं इस बार का जो रावण का जो पुतला है वो ऐतिहासिक रूप में यहाँ पर तैयार किया गया है। अलग अलग रंगों से इसे सजाया गया है और 101 फीट लंबी ऊंचाई के साथ इसे यहाँ पर तैयार किया गया है। साथ ही साथ मेघनाथ का भी जो पुतला है वो यहाँ पर अब बना लिया गया है। जी बिल्कुल, आप हसन बने रहिए हमारे साथ। इस वक्त जबलपुर से हमारे संवाददाता संजय साहू भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजय, आपसे जानना चाहेंगे दशहरा को लेकर, रावण दहन को लेकर जबलपुर में क्या माहौल, क्या कुछ तैयारियां की गई है, सुरक्षा के किस प्रकार के इंतजाम किए गए हैं? जी बिल्कुल, बात करें जबलपुर संस्कारधानी की तो यहाँ पर भी दशहरा का जो धूम है वो स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है और जो तैयारियां हैं वो व्यापक रूप से यहाँ पर चल रही हैं। हालांकि हम अभी मौजूद हैं जबलपुर के पंजाबी दशहरा, जो कि आज मेघनाथ और रावण का पुतला दहन किया जाता है। तो पंजाबी दशहरा मैदान जो ग्वारी घाट स्थित है, यहाँ पर देख सकते हैं कि जो रावण और मेघनाथ के पुतले हैं वो लग चुके हैं और शाम को इनको जलाया जाएगा। चूंकि पंजाबी दशहरा एक दिन पूर्व बनाया जाता है। जहां तक हम तैयारियों की बात करें तो व्यापक रूप से तैयारी की गई है। खासतौर से पुलिस प्रशासन द्वारा चाक चौबंद व्यवस्था यहाँ पर की गई है और 1000 का बल जो है वो सब दशहरा मैदानों में लगाया गया है। दशहरा मैदानों की हम बात करें तो जबलपुर में अलग अलग स्थानों पर दशहरा मैदान होते हैं, जहाँ पे सबसे पहले दशहरा जो होता है वो पंजाबी दशहरा होता है। उसके बाद गढ़ा का है, रांझी का है, आधारताल का है और सदर का है। ये 4 दशहरा जो है वो प्रमुख होते हैं, जो कि उपनगरीय क्षेत्रों में आते हैं और यहाँ पर 1000 का बल लगाया गया है सभी स्थानों पर। तो कह सकते हैं कि बिल्कुल संजय, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि इस बार दशहरा सिर्फ दशहरा नहीं है, वो चुनावी दशहरा है। तो चुनाव को लेकर दशहरा भी है और चुनाव भी करीब है, आचार संहिता भी चल रही है। तो इसके मद्देनजर क्या कुछ गाइडलाइन जारी की है? पार्टियों को किस तरीके से इस दशहरे के दौरान जो है वो अपनी सारी चीजों को प्रस्तुत करना होगा? जी बिल्कुल, जिस प्रकार से ये बात जो
चुनावी है और चुनावी दशहरा कह सकते हैं, ये बिल्कुल सही भी है। चूंकि कुछ दिन बाद ही मतदान होना है, तो प्रत्याशियों के लिए एक खास गाइडलाइन है कि आप वहां पर उपलब्ध नहीं रहे, मतलब आप वहां पर आएंगे जाएंगे ठीक है, लेकिन आप वहां पर बैठे नहीं रहेंगे, वहां पर अपना भाषण नहीं देंगे, अपने लिए जीत के लिए किसी प्रकार की कोई बात नहीं करेंगे। अगर ये बात आप करते हैं तो वो पूरा जो खर्चा होगा रावण दशहरा मनाने का, वो पूरा उनके खाते में जुड़ जाएगा। तो इनसे प्रत्याशी जो है वो परहेज करेंगे। और वहीं अगर हम आयोजन समितियों की बात करें तो उनके लिए भी कोई इस प्रकार की कोई गाइडलाइन उन्होंने जारी नहीं की गई है। बिल्कुल संजय, आप बने रहिए हमारे साथ। भोपाल से हमारे संवाददाता सनी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सनी, आपसे जानना चाहेंगे कि चुनावी दशहरा है तो आचार संहिता भी है, अगर कोई प्रत्याशी या कोई भी उम्मीदवार इस बार गाइडलाइन का उल्लंघन करता है तो उसके लिए क्या सजा, क्या कुछ जो सारे नियम कानून है बनाए गए हैं? सनी जी, निश्चित तौर पे अपूर्वा, जिस प्रकार से दशहरा का पर्व राजधानी भोपाल में हर्षोल्लास के साथ कल मनाया जाएगा, उसको लेकर तैयारी लगभग पूरी हो गई है। बात की जाए तो विधानसभा बार भोपाल में जो है रावण दहन को लेकर परमिशन लेना रहेगी और चल समारोह को लेकर भी परमिशन लेना होगी। यदि कोई परमिशन नहीं लेता है तो उसको आचार संहिता के तहत उल्लंघन की एक बड़ी कार्रवाई की जाएगी। सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए तो सुरक्षा व्यवस्था पूरे दशहरा मैदान में कर ली गई है, क्योंकि चुनाव है, चुनाव के लिहाज से पूरे चप्पे चप्पे पर पुलिस की नज़र रहेगी। ऐसे में जो लोग पूछेंगे एक बेहतरीन जो है आतिशबाजी की जाएगी। इसके साथ ही बताएंगे मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा राजधानी भोपाल के कोलार में 105 फीट का रावण दहन किया जाएगा। 35 से लेकर 150 फीट के रावण जो है तैयार कर लिए गए। इस वक्त में मौजूद देख सकते हैं बाजार में कुछ जो है रावण के जो बाजार हैं वो भी सज चुके हैं। लगातार पिछले बार के मुताबिक इस बार का जो रावण दहन में दशहरा का उत्साह है काफ़ी दोखों में देखा जा रहा है, क्योंकि पिछली बार की बात की जाए तो पिछली बार जो है बारिश ने जो है दशहरा का जो मज़ा है वो खिरखिरा कर दिया था। कहीं ना कहीं महंगाई का असर भी इस बार देखा जा रहा है, क्योंकि कुछ चुनाव का सीजन है। चुनावी लिहाज से देखा जाए तो कहीं ना कहीं एक जो है परमिशन भी लेना पड़ सकती है, पढ़ने के लिए गाइडलाइन भी जारी करी है। हमारे साथ कारीगर मौजूद हैं, उनसे बात करने का कोशिश करेंगे। पिछले बार के मुताबिक इस बार महंगाई का कितना असर पड़ा है पुतले और पुतलों में? पूरा 70% का फ़र्क पड़ा हुआ है। इस साल सारा सामान महंगा है, बांस, पेपर और जो डिज़ाइनें हम लगाते हैं ये इन सब में पूरा 70% का फ़र्क आया हुआ है। पिछले साल तो पानी ने हमारा पूरा ख़राब कर दिए थे, पूरे रावण पूरा लॉस गया था। अब इस साल कोशिश कर रहे हैं थोड़ा अच्छे से दाम में बिके, महंगाई भी है, थोड़ा बिक जाए। इस बार कितना उत्साह है लोगों में दशहरा को लेकर? अच्छा उत्साह है, सभी अच्छे से मनाने की कोशिश कर रहे हैं, भरपूर उत्साह है उसमें। तो देखते हैं कुल मिलाकर जो कारीगर भी बता रहे हैं कहीं ना कहीं रावणों में जो है रावण के पुतलों में महंगाई का असर भी देखने को मिल रहा है। जी बिल्कुल सनी, आप बने रहिए हमारे साथ। वापस से हसन आपके पास आना चाहूंगी, क्योंकि WRS में काफ़ी सालों से जो है वो पुतला दहन किया जाता है, रावण का पुतला दहन किया जाता है। हर बार नए नए प्रकार के जो है वो फटाके देखने को मिलते हैं, आतिशबाजियां होती हैं। तो इस बार क्या कुछ नया देखने को मिलेगा? बिल्कुल, देखिए आतिशबाजी की बात करें तो WRS कॉलोनी मैदान में मैं आपको तस्वीरों में दिखा दूं, जो तैयारियां वो अभी से शुरू कर दी गई हैं। इस बार कोलकाता के जो है वो खास तौर पे आतिशबाज जो है वो यहाँ पर बुलाए गए, जिनके द्वारा आतिशबाजी का ये जो पूरा कार्यक्रम है वो यहाँ पर किया जाना है। वहीं अगर दशहरा पर्व को लेकर के अगर बात करें, जो रावण दहन की जो मूर्तियां वो जो तैयार की जा रही है, उसके लिए जो कारीगर हैं वो भी बाहर से बुलाए गए। बंगाल के कारीगरों द्वारा इसके लिए तैयारी यहाँ पर की गई है। 1 माह पहले से इसकी जो तैयारियां वो यहाँ पर शुरू हो जाती हैं, और अब जो तैयारियां वो आप देख सकते हैं अंतिम मोड़ पर। कल जिस प्रकार से दशहरा पर्व है, शाम में कल रावण का दहन किया जाएगा। इसके अलावा मेघनाथ की भी जो यहाँ पर जो दहन है वो यहाँ पर किया जाएगा। कुल मिलाकर के इस बार ऐतिहासिक रूप में दशहरा जो है वो राजधानी रायपुर में देखने को मिलेगा। वहीं आचार संहिता की बात करें तो आचार संहिता को देखते हुए राजधानी में जिन जिन इलाकों में दशहरा पर्व को लेकर के रावण दहन किया जाना, वहां पहले से अनुमति लेना अनिवार्य किया गया है। और इसके अलावा जो भी लोग हैं उन्हें पहले से सूचना देनी होगी पुलिसकर्मियों को। साथ ही किसी प्रकार की कोई राजनीतिक पार्टियां जो है वो इसमें शामिल नहीं हो पाएंगी। बात करते हैं तो किसी भी प्रकार की कोई राजनीतिक जो लोग हैं वो अपनी जो प्रमोशन है वो नहीं कर सकते। यदि ऐसा कोई करता है तो उस पर जो कार्रवाई है आचार संहिता नियमों के तहत जो है वो यहाँ पर की जाएगी।
तो जो बिल्कुल, तो इस बार दशहरा सिर्फ दशहरा नहीं है, चुनावी दशहरा भी है। तो रायपुर से हसन आपका बहुत बहुत शुक्रिया, जबलपुर से संजय साहू आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम जानकारी के लिए, भोपाल से सनी मालवी, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।